आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से अवसर के लिए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से क्या बात करता है। हालेलुया। हम देखेंगे मेरे प्रियो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, इस विषय में बात करेंगे कि जो चीज आपके पास है वो आपका नहीं है परंतु परमेश्वर का है। यही आज का टॉपिक है, हम इसमें बात करेंगे और एक अद्भुत खुलासा वचन से हम देखेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि हम जी रहे हैं, मसीह जीवन में है, प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर चीजों का मालिक हम अपने आप को समझते हैं। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसका मालिक हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। हमें जो कुछ भी दिया गया है उसका मालिक हम नहीं है परंतु उसका मालिक परमेश्वर है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है और परमेश्वर ने जितना भी हमें दिया है, इस धरती में जो कुछ भी है हम उसका देखभाल करने के लिए बस हमें रखा है। ये सब चीज परमेश्वर की है, बस हमें देखभाल बस करना है। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसका देखभाल करना है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 50 अध्याय वचन 12। भजन संहिता 50 अध्याय वचन 12 में हम देखते हैं, वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। तो ये जो जगत है, इस दुनिया में जितना भी कुछ है, जो जो चीज है, वो सारी चीजें परमेश्वर का है ना। हम देखेंगे और हम इसी में देखेंगे भजन संहिता 89 अध्याय 89 वर्ष 11, 89 का 11 हम पढ़ेंगे। 89 का 11 इस प्रकार से कहता है। 89 का 11 की आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने स्थिर किया है। हम देखेंगे कि वचन कहता है कि आकाश तेरा है और पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। मतलब परमेश्वर ने ही उसको स्थिर किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो कुछ भी है परमेश्वर ने उसको क्या किया है, स्थिर किया है। ये जो जगत है, पृथ्वी है, सब चीज परमेश्वर का है, प्रभु को नहीं उसको स्थिर किया है। आइए हम वचनों में और देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि हग्गई की पुस्तक 2 अध्याय वचन 8। हग्गई की पुस्तक 2 अध्याय वचन 8 को हम देखेंगे। हग्गई की पुस्तक 2 अध्याय वचन 8 को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरी है, यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना भी चांदी है, जितना भी सोना है, लोग क्या करते हैं, आज धन कमा रहे हैं, सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सब उसमें अपना अधिकार जता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि चांदी तो मेरा है और सोना भी मेरा है, सब परमेश्वर का है। इसमें आपका, मेरे प्रियो, यदि आप कहते हैं कि ये मेरा है तो नहीं मेरे प्रियो, वो सत्य नहीं है। क्योंकि ये परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है कि चांदी तो मेरा है,
सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा का यही वाणी। चांदी और सोना सब परमेश्वर का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और वचन देखेंगे हम, रोमियो की पत्री 11 अध्याय वचन 36। रोमियो की पत्री 11 अध्याय वचन 36 को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 11 अध्याय वचन 36। अब हम देखते हैं रोमियो की पत्री 11 अध्याय वचन 36 इस प्रकार से कहता कि क्योंकि उसी के ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानेक होती रहे। मेरे प्रियो, हम इस धरती में सिर्फ एक भंडारीपन है। आकाश, धरती, समुद्र, तारा, हर चीज को किसने बनाया? परमेश्वर ने। जीव जंतु, आपका धन दौलत, हर चीज, परिवार, हर चीज प्रभु का है। क्योंकि वचन कहता है कि आप कहते हैं ये मेरा है, इसको मैंने कमाया है। क्या हमने कितने मेहनत कर करके इन चीजों को कमाया है, इस पैसों को कमाया है, धन को इकट्ठा किया है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसी के ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। सब कुछ यीशु मसीह के नाम में है, यीशु मसीह का है। हालेलुया। प्रभु ने आपको सिर्फ भंडारीपन बनाया है। मतलब जो वस्तु है, जो चीज है, हर चीज परमेश्वर का है। प्रभु ने आपको दिया है, मतलब वो आपके लिए कुछ समय के लिए है, आपके पास है। क्योंकि आप इस धरती में जब आए हैं तो खाली हाथ आए हैं। आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही आप चले जाएंगे। ठीक है, ये जो संसार हम देख रहे हैं, संसार के जो ऐश्वर्य है, धन है, दौलत है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, ये आपका नहीं है। आप इसे अपना ना समझिए, ये सब परमेश्वर का है। ये सब का परमेश्वर का है और परमेश्वर ने इसे बनाया है। आइए हम देखेंगे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय वचन 16 और 17। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय वचन 16 और 17 हम देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय वचन 16 और 17 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। बाइबल हमें स्पष्ट बता रहा है मेरे प्रियो कि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई है। हर एक वस्तु, हर एक चीज हम देख रहे हैं, जितना भी वस्तु है, जो चीज है, हर चीज प्रभु के लिए ही है। उसी में, यीशु मसीह में सृष्टि हुआ है। हालेलुया। वचन कहता है स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के द्वारा मतलब मसीह के द्वारा, किसके लिए? मसीह के लिए सृजी गया है, सृजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सब कुछ उसी का है। आपके पास जो धन है, दौलत है, आपके पास पैसा है, नौकरी है, यदि आप सक्षम हैं, दूसरों से ज्यादा धनवान हैं, तो मेरे प्रियो आप दूसरों की मदद करें। यदि किसी के पास नहीं है, यदि प्रभु ने आपको दिया है और आप देखते हैं कि कोई दूसरा गरीब है, जो असहाय है, जिसके पास वस्तु नहीं है, मेरे प्रियो, तो आप उसको दीजिए। क्योंकि ये जो जितना भी वस्तु है, धन दौलत ऐश्वर्य, जो प्रभु ने आपको दिया है, वो आपका नहीं है, परंतु वो परमेश्वर का है। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का है, आप परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरी महिमा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और इस प्रकार से आइए हम देखेंगे पहला इतिहास
29 अध्याय वचन 14। पहला इतिहास 29 अध्याय वचन 14 हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय पहला इतिहास 29 अध्याय वचन 14 इस प्रकार से कहता है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथों से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, हम क्या है, हम कैसे हैं, तू ही ने तो हमें ये सब कुछ दिया है। तुझी से ही तो हमें शक्ति मिली है। मैं क्या हूं? राजा दाऊद कह रहा है कि मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है, हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली। मतलब जो जो धन दौलत दिया है, जो पैसा, जो सोना चांदी दिया है, प्रभु आपने पहले हमें दिया है और उसके बाद हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि और लास्ट हम देखते हैं, हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। मतलब राजा दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, तू, तेरे हाथ से हमने पाया है और हम तुझे दे रहे हैं। हालेलुया। आप कभी भी यह ना कहे कि परमेश्वर को हमने दान दिया है। नहीं, आप परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर आपको दान देता है, आपको दिया है। हालेलुया। वो पहले से ही प्रभु का है, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दान नहीं दे रहे हैं। आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले से आपको दिया है। हालेलुया। हम देखेंगे आयुब के पुस्तक 31 अध्याय वचन 11। आयुब के पुस्तक 31 अध्याय वचन 11 हम देखेंगे। इकतीस अध्याय, सॉरी 41, माफ कीजिएगा, 41 अध्याय है। आयुब की पुस्तक 41 अध्याय वचन 11 इस प्रकार से कहता है, किसने मुझे पहले दिया है, जिसका बदला मुझे देना पड़े। देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ धरती पर है, जितना भी चीज धरती पर है, वो सब तेरा है प्रभु जी। और यहाँ पर आयुब कह रहा है कि जो कुछ धरती पर है, जो चुक तूने ही मुझे दिया है, जो मेरा है इस धरती पर जो जितना भी चीज मेरा है प्रभु, उसे तूने ही दिया है, तू ही है, ये सब तेरे ही है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे कि राजा याकूब 1:5 पढ़ेंगे। याकूब 1:5। आइए प्रियो हम पढ़ेंगे याकूब 1:5 इस प्रकार से कहता है कि याकूब 1 अध्याय वचन 5 इस प्रकार से कहता है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यहां पर कह रहा है कि यदि किसी चीज का घटी, वो परमेश्वर से मांगे। और वचन कहता है कि परमेश्वर उसको उदारता से देता है। जब परमेश्वर आपको धन दौलत देता है तो उदारता से देता है, एकदम बहुतायत से देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो नाप का तौल का नहीं देता, वो एकदम बहुतायत से देता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मतलब जब परमेश्वर
आपको देता है तो आपको बहुतायत से देता है, एकदम अत्यधिक देता है। आप मतलब कि वो कंजूसी नहीं करता परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है, मनुष्य जैसा नहीं है कि वो कम दे, लेकिन परमेश्वर बहुतायत से देता है और ज्यादा देता है। मेरे प्रियो, जब राजा देता है तो उंडेल उंडेल के देता है। तो प्रश्न हमारे पर है, जब हमारा पारा आती है तो हम कैसे देते हैं? मेरे प्रियो, हम भी राजा और रानी की बेटी हैं। राजा और रानी की बेटी हैं तो राजा और रानी की बेटी हैं तो हमें राजा की तरह देना है, ना कि हमें कंजूसी थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं देना है, हमें राजा रानी की तरह देना है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि प्रेतो काम 17 का 25, प्रेतो काम 17 का 25 में यहाँ पर पौलुस कहता है, प्रेतो काम 17 अध्याय वचन 25 इस प्रकार से कहता है, हम देखेंगे। प्रेतो काम 17 का 25 इस प्रकार से कहता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है। जीवन और श्वास मतलब परमेश्वर है जो जीवन और जो श्वास है वो स्वयं से देता है और बहुतायत से देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है बहुतायत से हर चीज को देता है। मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर कंजूसी नहीं परंतु बहुतायत से देता है, उंडेल उंडेल के देता है, बहुत ही ज्यादा देता है ना, क्योंकि वो राजा है ना। और परमेश्वर सब कुछ देता है। यहाँ पर वचन में लिखा है आखिरी में कि न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है। जीवन और श्वास जो है परमेश्वर सब कुछ देता है, वो सब कुछ। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर कुछ देता है, कुछ छोड़ देता है, कुछ रख देता है ना। वचन कहता है कि परमेश्वर सब कुछ देता है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 8 अध्याय वचन 32। रोमियो के पत्री 8 अध्याय वचन 32 इस प्रकार से कहता है कि रोमियो 8 का 32 इस प्रकार से लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों न देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर वो राजा है, राजाओं का राजा है। उसने अपने इकलौते पुत्र को, इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ, मतलब परमेश्वर सब कुछ देता है और वो भी बहुत आस से देता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखेंगे, हमें सिर्फ इस बात को जानना है कि जितना भी परमेश्वर ने दिया है ये सब हमारे मालिक का है। वो परमेश्वर हमारा मालिक है, उसी का है, उसी ने हमें दिया है। इस बात को जानना है। हम सिर्फ एक केयर टेकर है, देख रेख करने वाले। इस धरती में है, इस दुनिया में है, जी रहे हैं, प्रभु ने हमें भेजा है तो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, परमानेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी है। प्रभु ने जो भी दिया है तो हम, मतलब परमेश्वर कहने का मतलब ये सब परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया है और ये सब चीज उसी का है। इस बात को हमें जानना है, क्योंकि आज का हमारा विषय यही है कि जो चीजें प्रभु ने हमें दिया है, जितना भी चीज, इसका मालिक हम नहीं है, उसका मालिक परमेश्वर है। आइए हम देखेंगे
फिर तो काम 4 का 32, फिर तो काम 4 का 32 देखेंगे। चार का 32 इस प्रकार से कहता है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सबको साझे में था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक महिमामय कलीसिया ऐसी यूं ही नहीं बनता, उसमें कुछ खासियत होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वास करने वाले जो लोग थे, शुरुआत के जो कलीसिया के लोग थे, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते थे, वचन कहता है कि वे अपनी संपत्ति को अपनी नहीं समझते थे, परंतु सब कुछ साझे में रखते थे। मतलब सब कुछ साझे का था, साझे का था, एक दूसरे का, मतलब कि साझे का मतलब सभी का हो जाता था। मतलब कोई नहीं कहता था कि ये मेरा है, ऐसा ही है। ठीक है मेरे प्रियो, जब तक हम इस सोच से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, मतलब जो गरीब है और जो अमीर है, यदि गरीब अमीर गरीब का मदद नहीं करेगा और दूसरे व्यक्ति को नहीं देंगे जिसके पास नहीं है, तो वो साझा नहीं हो पाएगा।